नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, एक हमारा बेहद ही खास एपिसोड है आज का। खास क्यों है आगे आपको जानने क्यों नहीं मिलेगा, पर आप जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि न्यूज 21 के फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई हैं महिलाओं के लिए खास पहल, जहां आप जानते ही हैं कि महिलाओं को मिलता है एक खास मौका अपने सपनों को पूरा करने का। लाइव इंटरव्यूज, प्रमोशंस, बहुत कुछ, पर सबसे बड़ी बात है एक ही मंच पर बहुत ही खूबसूरत पहल लेकर आई हैं। और आज की जो मेहमान है उनके लिए हम जरूर कहेंगे जी आप बहुत ही खास मेहमान है, बड़ा ही ऑरा इनका स्ट्रांग है। पास बैठ के इनके साथ गर्व महसूस हो रहा है और क्या कुछ इन्होंने उपलब्धियां हासिल की आगे आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि इनका मानना है कि छोटे कदम नहीं बड़े इरादे हैं उनके। आज है ऐसी महिला, वो मशाल है जो अंधेरे में भी रोशनी लाती है। जी हाँ, एक मशाल है इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन्होंने काफी लोगों की जिंदगी बदली है। तो जी हाँ, स्वागत है आपके सामने एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जीवन में बदलाव की मशाल जगाई है। एक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, इमेज कंसल्टेंट है। जी हाँ, आपको बता दें IMPA जयपुर चैप्टर की प्रेरक अध्यक्ष भी है डॉक्टर कृतिका शारदा आज हमारे साथ हैं। आपको बता देना चाहेंगे दर्शकों को कि एक दशक से अधिक अनुभव है इनको, 15,000 से ज्यादा पेशेवरों और छात्रों को प्रशिक्षित कर चुकी, उनकी जिंदगी बदल चुकी है। डॉक्टर शारदा ने साबित किया है कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। तो आज हम उनको आपसे मिलवाते हैं, बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। और इनका मानना है कि जीवन में आप कुछ सपने देखें, उस पर भरोसा करो और आप उसको पा सकते हैं। ऐसे सिद्धांत के साथ जीती है, नारी शक्ति की मिसाल है। तो तैयार होते हैं इनसे मिलने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे कृतिका मैम आपका। थैंक यू सो मच। और आपने जो इतनी प्यारी बातें बोली सबको इंस्पायर करने के लिए मैम, ये बातें मेरी नहीं, ये आपने, ये आपकी जर्नी है मैम, जो हमने कम शब्दों में सिर्फ बात रखने की कोशिश की, पर ये सब कुछ आपने किया है, हमारा इसमें कुछ नहीं है मैम। थैंक यू मैम, आई एम ऑनर्ड, आपने इतना प्यारा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू मैम। हम महिलाएं सभी खूबसूरत होती हैं, जो किसी भी रूप में हो, कहीं से भी हो, एक उनकी यूनिक जो बात होती है। बट आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और आपने साबित कर दिया है अपनी पर्सनालिटी से कि जो आप लोगों को सिखा रही हैं वो आप खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। और मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि हमारी अपीयरेंस मैटर करती है। जैसे ही मैं आपसे पहली बार मिली और आपका जो ब्यूटीफुल स्माइल था फेस पे, मैं कंफर्टेबल हो गई। थैंक यू सो मच। और आपने जो मुझे ये बोला कि एक मेरा अच्छा ऑरा लग रहा है, ये इंटेंशनल है। ये हम कई बार हम ये मिस कर देते हैं चीजों को, कि हमें लगता है ठीक है हमारे अंदर आइडियाज हैं, कॉन्फिडेंस है, बट हमारी अपीयरेंस ठीक नहीं होती तो वो मैच नहीं होता। हमारा जब इनसाइड और आउटसाइड मैच नहीं करता तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आती है। तो लोग हमें हमारी वो पर्सनालिटी ठीक से देख नहीं पाते। इसीलिए हमारी आउटसाइड अपीयरेंस मैच करनी चाहिए जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है। तो इसी बारे में हमारा बिल्कुल आज का विषय है, डिस्कशन है। तो जैसे अगर मैं आपके पेशे की बात करूं, अगर मैं सवाल जवाब शुरू करूं, तो आपके पेशे में ऐसा क्या जादू है कि लोगों की लाइफ में जब आपकी एंट्री होती है तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, जादू हो जाता है उनकी लाइफ में। इमेज कंसल्टेंट हैं आप, तो हम जानना चाहेंगे कि जो दर्शक, जो महिलाएं नहीं जानती इमेज कंसल्टेंट की महत्व को आप बताएं। बिल्कुल, तो आपने कहा जादू हो जाता है, तो वो जादू हम सबके अंदर है और हम इमेज कंसल्टेंसी और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के थ्रू उस जादू को बाहर लाते हैं। बी यूनिक, बी यूनिक, ये आपकी टैगलाइन है। बिल्कुल, बी यूनिक। और कंपनी का नाम है तो यूनिक एडवांटेज। तो कौन सा है यूनिक एडवांटेज? हम खुद हैं हमारा यूनिक एडवांटेज, और वो बस हमें बाहर लाना है। देखो, टेक्निकल स्किल्स हमारे पास हो सकते हैं, हम बहुत अच्छे हो सकते हैं किसी फील्ड में। 100%। कोई एक होम मेकर है जो बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं, बट क्या उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वो बाहर आ सकें, अपनी उस प्रतिभा को सबके सामने ला सके? वही हम इसके थ्रू करते हैं। हमारी जो इमेज है, हमारा अपीयरेंस इमेज मैनेजमेंट में होता है। हम मैनेज करते हैं हम कैसे दिखते हैं। कपड़े हम सब पहनते हैं, जी बिल्कुल, क्यों ना हम उनको इस ढंग से पहने कि हमारी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंट और जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आए। हमारा बिहेवियर, हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ। तो यही मैजिक होता है जो हमारे अंदर होता है,
जिसको हम बाहर लाने की कोशिश ये एक बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगी कला है। जेन्युइनली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब मैंने मैम को देखा, इनकी प्रोफाइल मेरे पास आई थी, तो ये जैसी प्रोफाइल में थी, सबसे पहली बात है कि मैं ऐसे बहुत कम लोगों को देखती हूँ कि वास्तव में वे वैसे ही हैं। इनकी प्रोफाइल में जो खूबसूरती थी, जो ये काम कर रही है, वो भी इनके व्यक्तित्व में जैसे ये खूबसूरत दिख रही थी वैसे भी है। इनसे मुझे एक सीखने को ये चीज़ मिली है कि आपका आउटर प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट करता है मैम। डेफिनेटली। तो कॉन्फिडेंट करता है, जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो लोग भी आपको उसी तरह से लेते हैं। पर रितिका, मैं आपको एक बात डेफिनेटली बताऊंगी, जब हम ड्रेसअप होते हैं, सामने वाला इंप्रेस हो रहा है, वो एक चीज है, पर हर दिन, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप बिजनेस वुमेन हो, चाहे आपके जैसे एक प्रोफेशनल हो, हमें जब ड्रेसअप होना है, हमें खुद के लिए होना है। Yes, it is very important. हम खुद के लिए, ये नहीं है कि दिखा रहे हैं, ठीक है, वो है, इंप्रेशन पड़ता है दूसरों पे, वो देखेंगे कि यार रितिका इज कॉन्फिडेंट, पर आप खुद के लिए, आप रोज उठो, चाहे आपको काम पे जाना है नहीं जाना है, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू विल फील गुड अबाउट इट, एंड व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ओनली देन आप बाहर वालों को ये दिखा सकते हो, यस आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो अंदर से खुश होना, हमें अपने खुद ड्रेसअप होके हम दिखाते हैं कि हम एक डिसिप्लिन है हमारे अंदर, हम खुद को प्यार करते हैं, तभी हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। सेल्फ लव वाली बात मैम जो कह रही है, और सही बात है कि हर व्यक्ति ना मिरर करता है मैम चीजों को। बिल्कुल। तो जो आपने बात कही कि आप अंदर से खुद के लिए जो महसूस करते हैं, वैसे ही आपको सामने वाले लोग समझते हैं और आपको वैसे ही लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही मैम। सो बेसिकली मैम ये भी जानना चाहूंगी कि यू आर यूनिक के सिद्धांत को आप बहुत ज्यादा आजमाती हैं लोगों पर, 15,000 से ज्यादा लोगों को उनकी जिंदगी बदल दी आपने। तो रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? ये यू आर यूनिक वाले कॉन्सेप्ट की बात करूं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्पेशली वुमेन को, क्योंकि हम अपने आप को एक दायरे में बांधते हैं, हमें किसी ने बता दिया, इस बॉक्स में फिट करते हैं कि तुम्हें इस तरह से दिखना है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा होगा, तुम्हारी हाइट, इन चीजों में अपने को फिक्स कर लेते हैं। बट हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारे अंदर एक पोटेंशियल है जो हिडन है। हर इंसान स्पेशल है, हर इंसान में क्वालिटी है, हर पर्सन स्पेशल है, वो ही है कि यू आर यूनिक। तो सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर आपको बचपन से किसी ने कुछ भी कमेंट्स दिए हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं, हम उनको बिल्कुल एक साइड में हटा देंगे, एंड वी विल सी हमें किस तरफ जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है, और उस तरह से अपने टैलेंट को बाहर लेकर आना है। इसीलिए हर पर्सन यूनिक है, हमारा कॉन्फिडेंस हमें आगे तक लेके जाएगा। तो यही है। ये बहुत अच्छी मैम आपने बात कही कि जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चों को एक चाइल्डहुड ट्रॉमास कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, उनको बता दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी का रंग सांवला है कि तुम तो बड़े सांवले दिखते हो, तुम्हारा कुछ तुम्हारी शादी कैसे होगी, लड़के कैसे मिलेंगे, एक आम घर की मैं लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। तो उनके माइंडसेट भी मैम एकदम छोटा होता जाता है, और वो कुछ करना भी चाहती तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हम एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक फॉलो करते हैं, जिसमें मैं करवाती हूँ ये प्रोसेस कि आप वो बिल्कुल पुरानी बातों को भूल जाओ। जैसे हम करते हैं, इमेजिन करिए कि आपके हाथ में, सपोज आप सब लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आपके हाथ में छोटा सा बेबी है, ठीक है, वो बेबी 4 महीने का, आपने उसको हाथ में लिया है, और आप उसको जो भी आपने आज तक सुना है बोल रहे हो कि तुम काले हो, गोरे हो, वो क्या करेगा, वो आपकी ओर देखेगा और स्माइल करेगा, हंसेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं उन चीजों को हटाने के लिए जो हमें गलत बोली गई हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अब मैं कम्युनिकेशन स्पीकर हूँ, हजारों लोगों के सामने बोलती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। मैं 4th क्लास में थी जब मैंने बोलना शुरू करा रीडिंग, तो मेरे साथ में फ्रेंड्स, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाई, मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं शायद स्टैमर कर गई, हकला गई, तो सब हंसने लगे। मेरी टीचर ने मुझे इशारा करके उसमें बोला बैठ जाओ, कोई और पढ़ो। उसके बाद से 4th से लेके 10th तक की मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं बोलती ही नहीं थी, ना मैं कोई डिबेट्स में, कहीं ना कहीं ट्रॉमा छोटा सा बैठ गया मन में, बैठ गया। फिर जब वो धीरे धीरे समझ में आया कि ये मैं अपॉर्चुनिटीज हाथ में से लूज कर रही हूँ, फिर वो खुद को इंस्पायर किया, फिर ऐसे लोग मिलते गए। तो ये हम सबकी लाइफ में होता है। ये कितना बड़ा उदाहरण है कि खुद एक समय पे थोड़ा सा ये हताश हुई थी, इनके साथ खुद का इंसिडेंस इन्होंने बताया, पर आज ये कहाँ है। और मैंने जैसे कि बोला कि 15 से 20 हजार लोगों की जिंदगी अभी तक बदल चुकी है। बहुत बड़ा खुद ब खुद एग्जाम्पल है। मैम आपसे आगे जानना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूं तो आपके अनुसार आत्म छवि, जिसको हम सेल्फ इमेज बोलते हैं, और पेशेवर सफलता के बीच में सबसे मजबूत कड़ी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारी जो सेल्फ इमेज है और हमें जो सक्सेसफुल बनाएगा, उसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक
हम अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, जब तक मैं खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचती हूँ, तो दूसरों के सामने हम उस कॉन्फिडेंस को कैसे लाएंगे? वो हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, भले ही होम मेकर है, प्रोफेशनल है, आप बिजनेस वुमेन है, आप कुछ भी काम करते हैं, तो अपनी इमेज वहीं से शुरुआत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सेप्ट करना, जैसे हम हैं वो बेस्ट है, और फिर अपनी स्किल्स को इनहांस करना। जो भी, फिर ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं करना, सीखना नहीं है, सीखिए बिल्कुल, और डाउट मत कीजिए, डाउट मत करिए, बिल्कुल डाउट मत करिए। हो सकता है एक टाइम था जब मैं इंग्लिश में नहीं अच्छे से बोल पाती थी, मैंने अपने को ट्रेन करा, और आज मैम के जितने लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, आराम से बोलती हूँ, कंफर्टेबल है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं मैम के, इंटरनेशनल लेवल पे ये परफॉर्म करती हैं, ये लोगों को कंसल्ट करती हैं, लोग इनसे कंसल्ट करते हैं। तो आप देखिए, लग रहा है इनको देखकर, तो ये जब कर सकती हैं लोगों की जिंदगी, तो आप भी कर सकते हैं। आज का सेशन आपके लिए ही है। ब्यूटीफुल, बहुत सही। तो हम इस तरह से इंस्पायर हो सकते हैं। कल ही जैसे टीचर्स डे था, तो मैं यही कहूंगी सबको, हमारे सबके अंदर टीचर है। जितने लोगों से आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आपसे मिली मैं, हम लोग मिले, सबसे हम सीख सकते हैं। तो बिल्कुल यही थॉट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अपने को एक्सेप्ट करने का मतलब एरोगेंस नहीं है, ये इसका मतलब है यस आई एम हैप्पी द वे आई एम, अब मुझे किन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, और उसके लिए कभी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, तो वो हम ले सकते हैं, और आप चाहें तो मैम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल या ऑलवेज। आपने इतने वर्षों में, अगर मैं बार बार ये 15,000 20,000 लोगों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आंकड़ा छोटा नहीं है मैम। आपने इतने वर्षों में 15,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग्स दी है, तो उनमें से सबसे यादगार ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा था, ये जानना चाहूंगी। ऑलराइट, ऐसे तो ना हर ट्रेनिंग के बाद ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, कभी उनका प्लेसमेंट हो जाता है और बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, 100% ग्रैटिट्यूड देते होंगे आपको। कोई कई बार पोएट्री लिख के भेजते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं। मुझे एक लेडी का याद है, वो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक एक होम मेकर थी, घर पे थी। एजुकेशन वाइज भी उन्होंने इतना नहीं करा था, अर्ली शादी हो गई थी, उनके किड्स हो गए थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना एक करा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि उन्हें इंटरनेशनल जाना था। तो सीधा बिल्कुल, हाँ, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, बट वो मेरे पास बहुत डरी हुई है, और जो उनका पहला दिन था मेरे साथ इंटरेक्शन का, वो कांप रही थी और वो बोल नहीं पा रही थी, पर जबकि उन्होंने बिजनेस में, तो उनके साथ मैंने वर्क करा 2-3 मंथ्स तक, उन्होंने मेरे साथ वर्कशॉप्स अटेंड करी, एंड फाइनली जब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ, वो मतलब मेरे लिए खुद इंस्पिरेशनल था। बहुत खुशी होती होगी ना बीइंग अ टीचर, बहुत खुश होती होंगी अपने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देखकर। बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन काम करने का है जब लोग मुझे आके बोलते हैं कि आई हैव बीन ट्रांसफॉर्म, मेरी लाइफ बदल गई है आपकी वजह से। मुझे पता है वो मेरी वजह से नहीं, मैंने सिर्फ गाइड करा, सब कुछ उनके ऊपर है कि उन्होंने वो एफर्ट डाला, बट एक खुशी मिलती है कि सिर्फ सामने वाले की लाइफ में आप कुछ चेंज ला पर आपने एक सही बीज बोया, तभी एक वो सही पेड़ या पौधा बना। वो मैम इम्पोर्टेंट होता है, एक सही गुरु बहुत जरूरी, मार्गदर्शक बहुत जरूरी होता है। और बहुत अच्छा लग रहा है जिनसे बातचीत करके, क्योंकि इनकी प्रोफाइल जब मैंने देखी तो कहीं ना कहीं ये पसंदीदा एक मेरा सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये जो अगली लाइन आने वाली है, मैं इस लाइन को सुनते मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। लाइक आई एम अ बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लव अट्रैक्शन। आई बिलीव कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, पर गलती लोग ये करते हैं कि वही चीज सोचते हैं जो वो चाहते नहीं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कभी आपने खुद पर भी ड्रीम, बिलीव एंड अचीव वाले सिद्धांत को लागू किया और संघर्ष भी किया है? बिल्कुल, डेफिनेटली। बट मैं ये बताऊंगी, ड्रीम, बिलीव, अचीव, ये जो मेरे वर्ड्स टैगलाइन है, ये सोच के मैंने नहीं करा। वो संघर्ष जब चल रहा था और जब वो उस फेज के मैं बाहर आई, जब कुछ मेरे हासिल होना शुरू हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि डेफिनेटली हर ड्रीम हम करते हैं, मगर रोड ब्लॉक्स आते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं कर सकते, हम गिव अप करते हैं। मगर मैं ये बोलूंगी, जिस समय हमें लगता है गिव अप कर रहे हैं, उस मोमेंट पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना शुरू कर देना चाहिए। तभी हम, और बिलीव के साथ, बिलीव किसमें, हमारे खुद के अंदर के हमारे कॉन्फिडेंस में कि हम ये कर सकते हैं, उसके बाद हम अचीव करेंगे। एंड जैसे आपने कहा मैनिफेस्टेशन, डेफिनेटली आप काम करते चलो, विजुअलाइज करते चलो, और वो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव। बिल्कुल बिल्कुल, पर उसके पहले हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप सीखते रहिए, जैसे कि मैम ने बोला है कि कोई नई चीजें सीखते, अपने आप को बेटर करते रहिए। सो बेसिकली मैम ये भी जानना चाहूंगी, सॉफ्ट स्किल की अगर मैं बात करूं तो आप लाइक
सॉफ्ट स्किल में आप माहिर हैं, इमेज कंसल्टिंग कर रही हैं, तो वास्तविक प्रभाव क्या है आपकी, अगर मैं बात करूं? तो सॉफ्ट स्किल्स जो होता है, हम हाँ, बोलते जो हैं, दर्शक नहीं जानते हैं हाँ, कि क्या होता है, कैसे यूज ठीक है। करना चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल्स हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट, तो ऐसे सुनने में लगता है कोई बड़ी सॉफ्ट चीज है, हाँ। बट वो नहीं है सॉफ्ट, उनको ओह। एक्चुअली लाइफ एसेंशियल स्किल है। ओह, मतलब आपको वाओ। टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी आपके पास, मगर अगर आप अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, उनके सामने आपका अच्छे से आप इमेज मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, या आप उनके साथ जब टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, या कम्युनिकेट करते हुए आप ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको पीछे कर देगा। हो सकता है जॉब तक आप पहुंचो, आपको ये कि आपको जॉब इंटरव्यू में आप पहुंच गए, मगर वहां पे आप अच्छे से परफॉर्म कैसे करोगे? तो सॉफ्ट स्किल्स का बेसिस होता है कम्युनिकेशन, यानी बातें करना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, हमारे दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे हो रहे हैं, हम गोल अपना कैसे सेट कर पा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आता है। और इमेज की अगर आप बात बोलो, बिल्कुल बहुत तो एक उम्दा सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल, इमेज होता है हमारा अपीयरेंस, साथ में हमारा बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। तो अगर अभी जैसे आपने मेरी ड्रेस की बोला कि अच्छा, बिल्कुल मैम, तो इसी में अगर बहुत आप इतने कंफर्टेबल हैं, अगर सपोज मैं इसी में एक टी शर्ट और उसमें एक मिकी माउस बना होता, क्या मैं वही इंप्रेशन दे पाती? शायद नहीं, आपके प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई नहीं होता। हाँ बिल्कुल, और आप शायद ये सोचते हैं हाँ बड़ी कूल रिलैक्स्ड है, बट उसके अलावा एक प्रोफेशनल जो मैं बात करने वाली नहीं बात हो पाता। नहीं, उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप कॉन्फिडेंटली बैठो, अगर मैं वैसे ऐसे बैठ जाती या मेरे हाथ ऐसे करके बैठ जाती, तो बॉडी लैंग्वेज भी मैच करनी चाहिए, 100%। तब हमारा कॉन्फिडेंस, जैसे हम किसी को देखते हैं 9 सेकंड्स में हम उनके साथ इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। कैसे? बिना उनके बोले, उनकी अपीयरेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आई कांटेक्ट। मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, आप आए और इतने प्यारे स्माइल के साथ आप आए, आपका बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है। तो मैंने कहा ये इनको तो मैं ऐसा लगता है जानती हूँ। थैंक यू सो मच। जिस तरह से मुझे भी आपके साथ यही फील हुआ, सच बता रही हूँ मैं। तो यही है इमेज मैनेजमेंट, यही इमेज है, इनको हम हैंडल करना, इन सारी चीजों को, इन एस्पेक्ट्स को हैंडल करने को इमेज मैनेजमेंट। सो इसी को एबीसी टर्म बोलते हैं, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर और हमारा कम्युनिकेशन, ये एबीसी ऑफ इमेज मैनेजमेंट है। तो ये नई चीजें जानने के लिए मिली हैं। महिलाओं को कहूंगी कि इस एपिसोड को आप रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि आपके विचार में, अगर मैं युवाओं की बात करूं, यंगस्टर की बात करूं मैम, तो युवाओं और पेशेवरों में आत्मविश्वास की बहुत सारी कमी होती जा रही है, बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। आजकल एक वर्ड चला है मैम, एंजाइटी, हर बात पे एंजाइटी, ट्रॉमा, टॉक्सिक, दीज आर द वर्ड्स मैम, जो नो डाउट लोग परेशान हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट परेशान होते हैं, परेशानियां आती है, बट आजकल सॉल्यूशन पे बात ना करके सीधा इन चीजों को हावी कर लिया जाता है कि हम तो डिप्रेस हैं, हमको तो एंजाइटी हो रही है। बिल्कुल, कैसे कुछ मैसेज आप दीजिए कि युवा थोड़ा बाहर निकले इन चीजों से। पहले के लोग तो एंजाइटी वर्ड जानते ही नहीं थे मैम। हाँ, उस समय भी थी एंजाइटी, और आपने शायद सवाल भी पूछा और आपने जवाब भी उसमें छुपा हुआ था मैम, बहुत ब्यूटीफुली, कि आपने कहा हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं, तो शायद वहीं पे सोल्यूशन है। और मैं काइंड ऑफ ये बोलूंगी, ठीक है, आजकल की जनरेशन हो सकता है ये चीजें मेंशन कर रही है, बट मैं ये भी बोलूंगी आजकल की जनरेशन में कोपिंग मैकेनिज्म, उनका माहौल भी डिफरेंट है, वो जिस तरह से अडेप्ट कर रहे हैं, वो भी मैं कई बार उनको कमेंट करूंगी। गलत चीजों के लिए स्टैंड नहीं ले लेते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसे उन्होंने अपने दायरे बनाए, व्हिच इज गुड। जहां पर आती है बात की एंजाइटी हो रही है, वो हमें खुद से, लाइक अगर हम बहुत चीजों को अब देखो तो चीजें कैजुअल होती जा रही हैं। पहले हम थोड़े, इवन ड्रेसिंग कैजुअल हो गई है, रिलेशनशिप्स कैजुअल हो गई हैं, हर चीज के लिए हमने इतने ऑप्शंस और एक भागने का चांस मिल गया। पहले क्या होता था, पहले के टाइम्स में लोग डट जाते थे, हमें ये करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना है, यही मेरा पॉइंट, छोड़ो और भागो। थोड़ी सी डिफिकल्ट आई, बॉस ने कुछ डांट दिया, भागो, वो चीज छोड़ देनी है हमें। खुद के अपने ये हमें देखना है कि हमें अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ाना है। मेरे स्टैंडर्ड अब ये नहीं है मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मैं और बेटर कर सकती हूँ, उस चीज में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं पे हमें डांट पड़ सकती है, कहीं पे हमें सेटबैक आएगा। तो अपने एस्पिरेशंस हाई रखने हैं। हम ये सोचें चलो बस मुझे कैसे भी करके ये 2 करोड़ कमा लेना है, उसके लिए जो मेहनत लगती है वो कैसे, वो भी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर एक आइस का क्यूब आप रख दो, एक टेम्परेचर तक वो मेल्ट नहीं करेगा, वो सडनली मेल्ट करेगा एक टेम्परेचर के बाद। वही हमारे साथ है, सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, मेहनत 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 और सडनली फिर आप वो बूम करने वाली बात है। नहीं बिल्कुल मैम, यही मेरा आपसे सवाल था कि आजकल के युवा बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, और दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो युवा बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ रहे हैं, पर हताशे वाली बात है कि कुछ गलत आदतों में और नेगेटिव चीजों में ज्यादा
इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए एक रियलाइजेशन, जैसे आपने बोला, एक रियलाइजेशन होने की जरूरत है। हो सकता है हम एक बाहरी दुनिया से, सोशल मीडिया से, हम वो 2-3 लोगों को देखकर इम्प्रेस हो जा रहे हैं कि ये हमें सडन मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो आपको सडन भी कुछ मिले, पर उसके लिए जो मेहनत है, अपने ऊपर वर्क करो, उसको नहीं छोड़ना है। तो डेफिनेटली जैसे कॉन्फिडेंस लाना है अंदर से, कम्युनिकेशन में इजी हो गया है, अब्यूज करना आजकल हो गया कि बात करते करते, तो हमें अपने दायरे बनाने हैं, ये देखना है। बिल्कुल, और डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन डू अचीव व्हाटएवर यू वांट, डेफिनेटली। क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है, तो शब्दों का इस्तेमाल वास्तव में बहुत सोच समझ के करना जरूरी है। महिलाओं के आखिरी 2-3 सवालों में आपसे मैम जानना चाहूंगी कि महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ा अवरोध यानी रुकावट क्या आती है, आपको क्या लगता है, और उसके तोड़ने के लिए, उस पिंजरे को तोड़ने के लिए आप क्या सलाह देंगी? बिल्कुल, क्या रुकावट आती है? मैं रुकावट को कभी भी आप बहुत करीब से देखती हैं। बिल्कुल, बहुत विमेन के साथ तो मेरा क्लोज एसोसिएशन है, पर मैं हमेशा ही बोलती हूँ, रुकावट को कभी भी एक्सटर्नल नहीं मानना है। उसने मुझे काम नहीं करने दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, इसकी वजह से नहीं, हमें बाहर की चीजों को छोड़ के मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपका शौक है कि आप और आगे पढ़ो, आपका शौक है कि आप डिजाइनर बनो, आपको एफर्ट डालने की जरूरत है। फिर रुकावटें भी धीरे धीरे हट जाएंगी, आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। सेकंड, मुझे क्या लगता है, क्या चीज आपको पीछे करती है? कंपैरिजन। उसके साथ तो ऐसा है, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी रियलिटी। तो सबसे पहले तो क्या रुकना है, हमें अपने आप को कंपेयर करना दूसरे से। हर पर्सन की लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी जर्नी अलग है मैम, सबकी जर्नी अलग होती है। तो कंपेयर करना है तो इंस्पायर होने के लिए कंपेयर करो, नॉट डोंट गेट जेलस। मतलब आप इंस्पायर हो, आप अपने आप खुद देखो कि हमें क्या करना है, अपने गोल सेट करो, फिर उसके लिए जो करना है उसको, उसमें अपने आप को झोंक दो, and success will be yours for sure. Beautiful ma'am, beautiful. Thank you. भविष्य में अगर हम बात करें द यूनिक एडवांटेज प्लेटफॉर्म को और विकसित करने के लिए आप क्या करना चाहती हैं, कैसे देखना चाहती हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके? ये भी एक पार्ट है। ओके, सो द यूनिक एडवांटेज, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं यंगस्टर्स को, कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज में, होम मेकर्स को, कि कैसे वो अपना जो हिडन टैलेंट है वो बाहर लाएं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की नीड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन आप अपना अच्छा कैसे करो, अपीयरेंस, इन सब पे हम वर्क करते हैं। तो मेरा आगे यही है, जैसे हम कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ाएं, किसी को भी नीड हो, हम उनके लिए वहां पर हो। तो सब लोग अप्रोच कर सकते हैं, हमारी 1-to-1 ट्रेनिंग्स भी होती हैं, ग्रुप ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो डेफिनेटली। तो मैम आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि लाइक आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई ऑफिशियल नंबर हम चाहेंगे अगर आप प्रोवाइड करना चाहें, वेबसाइट, सोशल आईडी? सो बिल्कुल, तो डॉक्टर कृतिका के नाम से मेरा सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टा पे, और द यूनिक एडवांटेज मेरी वेबसाइट है। तो वो बिल्कुल आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, द यूनिक एडवांटेज.com। हाँ, द यूनिक एडवांटेज.com मेरी वेबसाइट है, उस पर आप अप्रोच कर सकते हैं। और कृतिका शारदा के नाम से मेरा लिंक्डइन भी है, वहां पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें, हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, जितने भी लोग इन्हें देख रहे हैं इस वक्त, आप इनसे दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आईडीज भी मैम ने जो प्रोवाइड कराई हैं अगर आप चाहते हैं। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस से लोग देख रहे हैं इस वक्त, स्कूल से इनफैक्ट देख रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, एक कहते हैं ना, मोटिवेशन की ज़रूरत हम सबको होती है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, और आज जो हमारी गेस्ट बैठी हैं, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं इसको लेकर। मैम आखिरी 1-2 सवाल छोटे छोटे मैं जानना चाहूँगी, आपका ज़्यादा बहुमूल्य समय नहीं लूँगी मैं। ऑरा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हालांकि पूरा जो आज का सेशन है आपने बता दिया है, पर ऑरा कितना इम्पैक्ट करता है, ये एक मैसेज ना उन महिलाओं के लिए जो शायद दूर दराज गाँव से इस वक्त देख रही हूँ, उनको घर से निकलने के लिए नहीं मिलता हो, तो वो अगर कहें कि हम निकल नहीं सकते, पर आप हमें कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। डेफिनेटली, तो ये सबके लिए है, ये नहीं कि आप बाहर ही जा रहे हो, तब भी रोज सुबह उठ के आप मिरर में देख के स्माइल करिए, मिरर में देखिए और सामने खड़ी होइए और बोलिए आई एम ब्यूटिफुल। अपने आप को, ये आपका मंत्र है। और फिर जो स्माइल है, ये स्माइल चाहे कुछ भी हो, वो स्माइल आपके फेस से नहीं जाना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले, आप अपने आप को देखिए मिरर में, बोले आई एम ब्यूटिफुल, एंड बिलीव करिए उस चीज में, बिलीव करिए। और हमेशा, हर दिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ड्रेसअप होना है, अपने लिए अच्छे से कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स माय डेफिनेटली माय विश फॉर एवरीबॉडी। आपका मैसेज जो आज है, बिल्कुल आप
आपसे मैंने सच में एक बात गांठ बांध ली है, जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया था, ये हर व्यक्ति से सीखने के लिए मिलती है। और मैं वास्तव में ऑन कैमरा ये चीज़ कह रही हूँ कि मैंने ये चीज़ आपसे सीखी है कि आउटर रियलिटी इज ऑल्सो मैटर करती है। मैम आपसे ये भी एक आखिरी में जानना चाहूँगी 2 सवालों में सिर्फ, कि गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आई हैं अभी, क्या आप उन चीज़ों से सहमत? अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें या हमारे देश में जिस तरह से महिलाओं के लिए चीज़ें चल रही हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए क्या लेडीज के लिए? या डेफिनेटली हाँ, कुछ चीजें चल रही हैं और हो रही हैं, बट और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लाइक सो दैट एनी सजेशन मैम? बिल्कुल, डेफिनेटली सजेशन है, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। ठीक है, हर अलग अलग लेवल्स पे होने चाहिए। जैसे औरतें जो झिझकती हैं, जो नहीं सामने, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो एक फैशन शो ही हो, एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, छोटे से कमरे का रोजगार भी हो। बिल्कुल, रोजगार बिल्कुल डेफिनेटली और बड़े स्केल पर होना चाहिए, और दैट इज हाउ हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की ओर बढ़ सकेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक आखिरी मैसेज मैं आपसे जानना चाहूंगी। चलिए, मैं एक सवाल मेरे मन में था, मैं आपसे कर ही लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर आपसे कम मौका मिले बात करने का। अगर डॉक्टर कृतिका इस क्षेत्र में नहीं होती तो वो क्या होती? ओके, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। इस क्षेत्र में नहीं होती तो क्या होती? बिल्कुल अपोजिट कुछ, अगर आपकी चॉइस आप बताना चाहें। मैं डेफिनेटली इस फील्ड में नहीं होती तो मैं एक सोशल वर्कर, जो मुझे अभी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट बचपन से मुझे है कि सोशल वर्क करूं और हर सेक्टर के लोगों के साथ काम कर सकूं, तो डेफिनेटली मैं फुल सोशल वर्क में ही होती। मैं डेफिनेटली यही था। टीचर बनने का एक मौका मुझे मिला तो काइंड ऑफ वो कवर्ड है, बट प्रॉपर मैं सोशल वर्क में होती। डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट आप बहुत ज्यादा मानती हैं ना, लाइक आपकी हर बातों में मैं देखा, लाइक बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली के सपोर्ट के बाद ही हम जो हम होते हैं, वो हमने, हमारी फैमिली ने जो हमें सिखाया है वो रूट स्ट्रॉन्ग करे हैं, वो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स को जाता है। तो कभी भी आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, उन रूट से जुड़े रहना जरूरी है, और आपकी आगे की जनरेशंस के लिए भी वो बहुत जरूरी है। तो फैमिली तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन की कोई एक ऐसी याद, जो कहते हैं ना बचपन की कहानी, कोई ऐसी छोटी सी बात जो चेहरे पे मुस्कान आ जाती कि अच्छा मैं ऐसा करती थी? मतलब अभी मैं कोई प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर की वो चाइल्ड की बात कर रही हूँ, इनर चाइल्ड की बात कर रही हूँ। कोई ऐसी याद जो हमें पता चले आपके बारे में? हाँ, तो क्योंकि मैं एक बहुत छोटे शहर प्रयागराज, अगर आपको पता है, अभी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो हम लोगों का जो पुराना घर था, वहाँ पे बहुत अमरूद के पेड़ थे। तो मेरी हाँ, मैं बहुत शौक मुझे है अमरूद का, तो मैं कोई भी टाइम हो स्कूल से ही मैं उन पेड़ों पे लटक जाती थी लिटरली। और ये बहुत फनी बात है, पता नहीं ये बोलनी भी नहीं चाहिए, नहीं मैम, बट आई थिंक हाँ, वो वहां से पेड़ों से जाके वो फ्रेश फ्रूट्स खाने का मजा, वो मैं मिस करती हूँ। और वो शायद एक्सरसाइज, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो वहीं से आई। उस पेड़ों से गिरे भी हैं कई बार, चोट भी लगी है, बट वो एक क्रेज था, तो वो मुझे एक याद है। हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बिल्कुल। प्रयागराज की आपने बात की, जैसे कि मैंने आपसे भी शेयर किया था ये चीज कि मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ, अगर हम बात करें। और अमरूद की कहानी भी हमारी सिमिलर है, क्योंकि मेरे नानी के घर में अमरूद का पेड़ था, और स्कूल से आने के बाद मेरा भी यही काम था कि पेड़ से लटक जाना। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं हमारे अंदर। मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था और बहुत कनेक्टिंग सा था, और लाइक बहुत नेचुरल सा, अच्छा लगा। रितिका, सेम मैं भी यही बोलूंगी कि आपको मैंने बताया मैं ऐसे स्पीकर हूँ, बट कैमरे के सामने मैं कांपती हूँ, मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह सकता मैम। आपने जिस तरह से मुझे कंफर्टेबल करा, और यही है हमारा ऑरा। मतलब ऑरा इज लाइक आप सामने वाले को कितना इम्प्रेस कर पाते हो, उसको उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस, वो मैंने देखा। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक टीवी चैनल पे कैमरे के सामने बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है हम लोग कंफर्टेबल आपके। हाँ, थैंक यू सो मच मैम फॉर द कॉम्प्लीमेंट, और आपके औरे ने मुझे ये मजबूती दी है, मैं ये कहूंगी। और ये अच्छी बात है कि एक दूसरे को प्रेस करते रहना, यही आपके प्रोफेशन से हम लोग सीखते हैं। सो मैम, बहुत ही एक ब्यूटीफुल बातचीत आज की रही, और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, और बहुत ग्रोथ करें, प्रगति रहे, और मदर अर्थ को हील करते रहें आप अपने काम के द्वारा, जैसे आप कर रही हैं। थैंक यू सो मच कि अपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला। मैम, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। सो आपने देखा दर्शकों ने हमारे कि कितना आज खास कह सकते हैं एपिसोड हमारा था, अस्तित्व की आवाज, जो कि एक बहुत एनर्जेटिक, मैं कहूँगी, चेहरे पे स्माइल ले देने वाला जो आज एपिसोड था। और आपको जानते ही हैं कि फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर ये आई हैं ये खास पहल महिलाओं के लिए, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका।
तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज आपने देखा कि सशक्तिकरण केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है। डॉक्टर कृतिका शारदा ने हमें सिखाया है कि अपनी अनोखी पहचान को अपनाएं, चुनौतियों को अवसर में बदले और नेतृत्व में कदम रखे। हम सब ने उनके अनुभव और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को भी छुआ है और छू सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। तो चलिए एक जोरदार मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर से इनका हम धन्यवाद करेंगे। ये महिला जो है बहुत इंस्पिरेशन वाली हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, दिलों में बदलाव ला चुकी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आज के खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।